प्रीवियस क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं मैरिट्स एंड डी मैरिट्स ऑफ लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक। हम लोगों ने पढ़ा कमर्शियल बैंक्स भी हेल्प करते हैं फाइनेंस गेट करने को बिज़नेस को, मतलब बिज़नेस कमर्शियल बैंक से भी फाइनेंस गेट कर सकता है। कई बार एक लाइन बनाने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो जाती है। चलिए हाँ, तो चलते हैं अब आपसे अपने टॉपिक पे। तो यहाँ पर जो बिज़नेस है उसको कहाँ से हेल्प ले रहा है? कमर्शियल बैंक से हेल्प ले रहा है फाइनेंस गेट करने में। कमर्शियल बैंक वेरियस टाइप्स ऑफ लोन प्रोवाइड करते हैं बिजनेसेस को, और बिज़नेस क्या करते हैं उसी से अपने फाइनेंस का अरेंजमेंट करते हैं। चलिए, हमने पढ़ा कि इसके फ़ायदे भी हैं नुकसान भी हैं। हम लोगों ने अभी आज ही डिस्कस करना है इसको, फ़ायदे क्या क्या रहते हैं अगर हम कमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कहीं ना कहीं जो लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो कहीं ना कहीं उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स सेम रहेंगे लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक से। तो रियली में ये बातें आप आज ऑब्जर्व करेंगे कि दोनों कहीं ना कहीं सेम है। सबसे पहले मैंने वहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आपको बताया था दैट इट इज़ अ फ्लैक्सिबल सोर्स ऑफ फाइनेंस। ऐसे ही मैं यहाँ पर भी आपको फर्स्ट पॉइंट ये बताऊँगी, इट इज़ अ फ्लैक्सिबल सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये फ्लैक्सिबल सोर्स ऑफ फाइनेंस है, इसका क्या मतलब है हम लोगों को पता है। इसका मतलब ये है कि ये ऐसा सोर्स ऑफ फाइनेंस है जिसको कभी भी गेट किया जा सकता है और कभी भी रीपेमेंट इसकी की जा सकती है, कभी भी रिटर्न किया जा सकता है। बिजनेस को एक टाइम पर पैसे की ज़रूरत है, वो पैसे यहाँ से ले लेगा, लोन ले लेगा, और जब उसके पास एक्सेस ऑफ मनी होगा तो वो टाइम से पहले भी अपना पेमेंट कर सकता है। अच्छा, टाइम से पहले पेमेंट करने से क्या फ़ायदा होता है? ये फ़ायदा होता है कि उसको इंटरेस्ट इतने टाइम तक भरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब नेचुरली बात है, मैं जितने टाइम तक का लोन लूँगी उतने टाइम तक का तो इंटरेस्ट भरूँगी, लेकिन अगर मैं टाइम से पहले पेमेंट कर दूँगी तो मुझे आगे के लिए जो इंटरेस्ट जो मेरा बर्डन है वो पेमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए कोशिश की जाती है जैसे पैसा अरेंज हो उसी टाइम ही लोन की पेमेंट कर दी जाए। ये फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ फाइनेंस है। कंपेयर किससे करते हैं हम? इक्विटी शेयर से। इक्विटी शेयर्स तो नहीं होते, क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर को तो पूरे टाइम कंपनी को अपने पास रखना पड़ता है उसका पैसा, और पूरे टाइम जब तक वो वाइंड अप नहीं हो जाती तब तक डिविडेंड की पेमेंट करनी पड़ती है, लेकिन लोन में ऐसा कुछ नहीं है। फिर हम ये चीज़ करते हैं कि ये बहुत इकोनॉमिकल सोर्स ऑफ फाइनेंस है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, इन सब चीज़ों से, तो हम ये लोग ऑब्जर्व करते हैं कि इनको इशू करने में बहुत सारे प्रोसीजर्स, फॉर्मेलिटीज़, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस और बहुत सारे पैसे को खर्च करना पड़ता है। तो लेकिन जब मैं बैंक से लोन लेने की बात करती हूँ तो मुझे इतनी सारे खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल सोर्स पड़ता है फाइनेंस का, मतलब यहाँ से पैसा गेट करना कोई ज़्यादा खर्चीला नहीं है। थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस पूरी करो और बिज़नेस को लोन मिल जाता है। नेक्स्ट हम ये कह सकते हैं, ये लोग बैंक्स में क्या करते हैं, सीक्रेसी भी मेंटेन रखते हैं। आपको पता ही है, अगर आप किसी बैंक के पास जाए और किसी की इन्फॉर्मेशन लेना चाहे तो बैंक आपको देगा? आपको बिल्कुल भी नहीं देगा। तो बैंक्स क्या करते हैं, बिज़नेस की सीक्रेसी मेंटेन रखते हैं। कितना लोन है, क्या है, वो हर किसी को नहीं पता चलता है। तो कहीं ना कहीं बिज़नेस की जो सीक्रेसी है वो बनी रहती है। वो लोग डिस्क्लोज़ नहीं करते हर किसी को कि इस बिज़नेस का क्या अकाउंट में है या कितना लोन है या क्या चीज़ें हैं, तो वो डिस्क्लोज़ नहीं करते। तो कहीं ना कहीं सीक्रेसी मेंटेन रहती है बिज़नेस के, राइट। अब और क्या क्या मेरिट्स हो सकते हैं इसको एक बार पढ़ते हैं। फर्स्ट इज़ फ्लैक्सिबल सोर्स, समझ में आ गया। सेकंड इज़ सीक्रेसी मेंटेन रहती है एक बिज़नेस की जो यहाँ से बोरो करता है कमर्शियल बैंक से, क्योंकि कमर्शियल बैंक कभी भी उनकी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करता किसी और को। देन इकोनॉमिकल सोर्स ऑफ फाइनेंस है। अगर आप शेयर्स, डिबेंचर्स इशू करते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ बोरो करना है, थोड़े से प्रोसीजर को कंप्लीट करना है एंड आपके पास पैसा अरेंज हो गया। देन टाइमली अवेलेबिलिटी। टाइमली अवेलेबिलिटी कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हम लोग इसके मेरिट को बोल सकते हैं कि ये मेरिट हो सकती है या ये सबसे बेस्ट मेरिट है। क्यों टाइमली अवेलेबिलिटी? अब आप और मैं ही देखें, अगर मुझे एक बहुत ही पैसे की ज़रूरत है तो मैं सोचती हूँ ना बैंक से लोन ले लेते हैं। आप भी ये सोचते हैं चलो बैंक से लोन ले लेते हैं। तो बैंक से लोन लेना हर एक बिज़नेस के लिए क्या होता है, एक प्लस पॉइंट है। मतलब जब पैसा चाहिए लोन ले लीजिए, जब पैसा चाहिए लोन ले लीजिए, मतलब टाइमली अवेलेबल हो जाता है। इसके लिए आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे हम इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं, डिबेंचर इशू करते हैं,
तो हम ये सोचते हैं पता नहीं इन्वेस्टर लेंगे या नहीं लेंगे, खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, वो सोचना पड़ता है। अगर वो खरीदेंगे तभी तो हमारे पास से पैसा आएगा। लेकिन यहाँ करने की सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये टाइमली अवेलेबल हो जाते हैं। जब भी आपको पैसे की ज़रूरत है आप लोन ले सकते हैं। कंसेशनल रेट, कंसेशनल रेट सिर्फ उसी टाइम पे हम फॉलो करेंगे इस वाले मेरिट को कि जब हम एक स्मॉल स्केल बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्मॉल स्केल बिजनेस ही होगा। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आप देखेंगे कि आरबीआई इंस्ट्रक्ट करता है वेरियस बैंक्स को, वेरियस कमर्शियल बैंक्स को कि आप जितने भी छोटे स्मॉल स्केल पे जो वर्क कर रही हैं इंडस्ट्रीज़, आप उनकी हेल्प कीजिए। मतलब उनको कंसेशनल रेट पे आप क्या दीजिए, लोन दीजिए। तो ये बैंक्स में हम ये लिख सकते हैं कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसको आरबीआई भी ये कहता है बैंक्स को कि आप इनकी हेल्प कीजिए, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को जो लोन प्रोवाइड होते हैं वो कहीं ना कहीं कंसेशनल रेट पे मिलते हैं, या फिर हम ये कहें कि उनसे कम इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो ये फ़ायदा छोटे स्केल पे काम करने वाले इंडस्ट्री को भी है, राइट। देन नेक्स्ट इज़ डीमेरिट्स। डीमेरिट्स बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है। अब वैसे तो हम कंपेयर करके ये बोलते हैं कि नहीं प्रोसीजर इकोनॉमिकल है, ये तो हमें ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है इसको लेने में। लेकिन कहीं ना कहीं हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप किसी से फाइनेंस ले रहे हैं तो एक प्रोसीजर को आपको फॉलो करना ही पड़ता है। मतलब यहाँ का प्रोसीजर भी क्या है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। किसी से लोन गेट करना क्या आसान काम है, प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस भी पूरी करनी पड़ेगी, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसके अलावा मैंने आपको एक डीमेरिट तो हर बोरोड फंड में बताई है, सिक्योरिटी, कि आप जब इस सोर्स ऑफ फाइनेंस को चूज़ करते हैं, एक बिज़नेस चूज़ करता है, तो उसको कुछ ना कुछ अपनी एसेट को गिरवी रखना पड़ता है। मतलब लोन कोई फ्री में नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं अपनी एसेट को एज ए सिक्योरिटी रखना ही पड़ेगा। तो ये भी मैं एक डीमेरिट कह सकती हूँ, और ये हर एक बोरोड फंड में या हर एक लोन में आपको ये मिलेगी ही डीमेरिट, ठीक है। चलिए अब फटाफट इसके डीमेरिट्स करते हैं। फर्स्ट इज़ डिफ़िकल्ट प्रोसीजर, सेकेंड इज़ सिक्योरिटी, ये तो हो गया। थर्ड, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग ये मैंने आपको कमर्शियल बैंक के फीचर्स में भी बताया था। जब मैंने आपको ये बताया था कि जब मैं लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पर उसकी सबसे बड़ी मेरिट थी कि वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए एक बिज़नेस को पैसा प्रोवाइड करते हैं, लोन्स प्रोवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ बैंक्स में ये प्रॉब्लम आ जाती है कि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए पैसा नहीं देते हैं, ये एक शॉर्ट टर्म के लिए या मिडिल टर्म के लिए ही पैसा देते हैं। मतलब लंबी ड्यूरेशन के लिए पैसा नहीं देते हैं। तो अगर मुझे एक लंबे टाइम के लिए मेरे बिज़नेस को, मेरी कंपनी को एक लंबे टाइम के लिए पैसा चाहिए, तो ऐसे में मैं यहाँ की हेल्प नहीं ले सकती, कमर्शियल बैंक की हेल्प नहीं ले सकती। फिर मुझे किसी और सोर्स को सर्च करना होगा जो मेरी ये नीड को पूरा कर सके, राइट। नेक्स्ट, फिक्स्ड बर्डन। फिक्स्ड बर्डन क्यों? क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि इंटरेस्ट तो वो चीज़ है, रिटर्न है जो कि एक कंपनी को देना ही पड़ेगा, चाहे इसको प्रॉफिट हो या लॉस हो। अगर एक बिज़नेस ने लोन लिया है बैंक से तो टाइमली इंटरेस्ट की पेमेंट करनी ही पड़ेगी। नॉट ओनली दैट इंटरेस्ट ओनली बट ऑल्सो फॉर द रीपेमेंट ऑब्लिगेशन के लिए भी यहाँ पर हम लोग क्या रहेंगे, फिक्स्ड बर्डन वाला पॉइंट को अडॉप्ट कर सकते हैं। रीपेमेंट भी टाइम से करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट भी टाइम से देना पड़ेगा, एक तरह का फिक्स्ड बर्डन है कंपनी के ऊपर। यहाँ पर हम कंपेयर करें इक्विटी शेयर से, तो हम कहते हैं ना इक्विटी शेयर को डिविडेंड दो ना दो, कितना दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर आपको इंटरेस्ट की पेमेंट तो करनी ही पड़ेगी, चाहे कंपनी के पास पैसा है या नहीं है, चाहे कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है या नहीं किया है, लेकिन इंटरेस्ट की पेमेंट तो करनी ही पड़ेगी, राइट। तो ये इसके डीमेरिट्स हैं। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह ही हैं इसके मेरिट और डीमेरिट। आप एक दूसरे के भी लिख सकते हैं एक दूसरे पे, राइट। तो दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस एक ही डिफरेंस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो आप देते थे वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको लोन देते थे, यहाँ पर आपको मीडियम टर्म या फिर एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आपको लोन मिलता है। आपको मतलब बिजनेस को, राइट, क्योंकि हम तो सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस पढ़ रहे हैं, है ना। तो एक बिजनेस को जो फाइनेंस गेट होता है वो थोड़े से टाइम के लिए ही बैंक प्रोवाइड करता है, राइट।
राइट। चलिए, ये तो एक छोटा सा टॉपिक था, इजी सा, हम सबको पता है क्योंकि कमर्शियल बैंक हम सब जानते हैं, राइट। चलिए, अब हम इसे नेक्स्ट वीडियो में जो करने वाले हैं, नेक्स्ट हम लेंगे ट्रेड क्रेडिट को। ट्रेड क्रेडिट, उसके फीचर्स, मैरिट एंड डीमेरिट्स। आई होप आप लोगों ने बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर इस टाइम तक कर लिया होगा अपने अकाउंट्स का, तो कहीं ना कहीं उसी चैप्टर से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारी वीडियो ट्रेड क्रेडिट होगी और उसके मीनिंग और फीचर्स, देन मैरिट्स एंड डीमेरिट्स। चलिए, अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राइट। और लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, राइट। चलिए, अब लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।